तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हमें बायोलॉजी भी पढ़ाना है इस चैनल पे, और कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। हालांकि अभी हम फिजिक्स भी पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारी क्लासेस अभी इस चैनल पे आने वाली है, जो कि अदर वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो बायोलॉजी से संबंधित मेरा वीडियो जो है 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 2-3 क्लास हम करवाए थे उस समय, और वो क्लासिफिकेशन के बारे में बता चुके थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये टॉपिक आप ऐसे मत समझना कि क्लास 8 में है, 9th में है, 10th 11th 12th, ऐसा नहीं। मतलब कि एक होता है ना कि कोशिका जो होता है, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देखा, कोशिका ऐसा नहीं है कि केवल आपको 11th में पढ़ना है, केवल आपको 9th, हर एक विषय में पढ़ना होता है। यहाँ तक कि अभी का जो बहुत एसएससी जीडी का अभी सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में मतलब ये क्लास चल रहा है कि एसएससी जीडी में सेल का एक बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। मतलब कि हमको सेल के बहुत डीप में नहीं जाना है, मतलब एक होता है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमको आपके माइंड में सेट करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके 2-3 पार्ट्स में वीडियोस आ जाएंगे, छोटा छोटा रहेगा। आपको ऐसा समझाऊंगा कि किसी प्रकार का डाउट भी नहीं बचेगा माइंड में। ऐसे भी मैंने बोला था कल के वीडियो में कि ऐसे ही देखते खेलते भी आप बातों को सुनोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग सेल स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नंबर 1, सेल उसे कहते हैं सबसे छोटी इकाई। अगर आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो कोई पदार्थ, कोई भी वस्तु के बारे में आप उसका स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे स्मॉल यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक ही चीज़ मिलता है देखने को, एटम्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी कोई मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, चाहे ठोस, द्रव, गैस, कोई भी चीज़ हो, उसमें एटम्स होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ किसी से मिलकर बने हुए हैं, परमाणुओं से, यानी कि एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। तो सेम उसी प्रकार से कोई भी सजीव तो सभी लोग जान रहे हैं जो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। गति एवं वृद्धि करने वाले चीज़ों को हम लोग सजीव बोल देते हैं। जैसे हम लोग गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब देखिएगा इसमें एक और चीज़, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। गति हम लोग 2-3 तरीके से कर देते हैं। गति कितने प्रकार से? 2-3 तरीके से। एक कि हम लोग छोटे से बच्चे जब जन्म लेते हैं तो एक गति जिसको वृद्धि के नाम दे देते हैं, वृद्धि भी एक प्रकार का गति हो जाता है। और एक गति कि वृद्धि के साथ साथ हम लोग स्थानांतरित गति भी करते हैं। लाइक ऐसे हम यहाँ पे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। एक बच्चा होता है ना, हंसते खेलते कूदते दौड़ते बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं घोड़ा बरक हो गया, अकेले नहीं सीख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए गति के बारे में एक और बात करें तो जो हम लोग जो गति करते हैं ना, वो स्थानांतरित गति करते हैं। हम लोग सजीव की कैटेगरी में आते हैं, वृद्धि गति सब हो रहा है, लेकिन हम लोग गति का प्रकार स्थानांतरित गति वाला करते हैं। देखो ऐसे वाला। एक आ गया आपका जो पेड़ पौधे गति करते हैं। हालांकि पेड़ पौधों को पहले के समय में उसे निर्जीव कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अभी इसे जो कि थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, वो भी गति करते हैं। अब बता रहे हैं आपको कि वो गति कैसे करते हैं। आपसे अगर पूछते हैं कि क्या पेड़ पौधे गति करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर कहाँ गति करते हैं, चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन हाँ भाई, वो भी गति करते हैं। छोटा सा पौधा बड़ा होकर एक ही जगह पे पूरा जीवन बिता देता है, तो वो भी एक प्रकार का गति हो गया। अब देखिए, चाहे वो सजीव में कोई भी हो, पेड़ पौधा हो, हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तब बताया था कि एक होता है जंतु शास्त्र और एक होता है मतलब कि वनस्पति शास्त्र। एक में हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, एक में हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे सेल वाले चैप्टर में ऐसा हो जाता है कि चाहे आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करो, चाहे आप एनिमल के बारे में स्टडी करो, हर एक चीज़ों का स्मॉल यूनिट जो होता है सेल ही होता है। आगे समझ में? तो अगर हम सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे तो बायोलॉजी कहते हैं, आप सभी को पता है। किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कह देते हैं? कोशिका कह देते हैं। समझ में आ गया? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। अब यहाँ पे एक डाउट है, अगर हम सेल के बारे में, अगर जीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल इतना ही खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर पूछे कि हम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, तो आप बता दोगे सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप पूछो कि सर कोशिका तो हमें दिखता नहीं है, कोशिका ये सब क्या, हाथ पांव जो भी दिख रहा है क्या कोशिका है? अब समझो ध्यान से, सबसे छोटी यूनिट किसी भी सजीव के निर्माण में जो होती है उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। अब जो कोशिका जो होता है, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। अब बहुत सारी लाखों कोशिकाएं मिलकर एक ही प्रकार की कोशिका और एक ही प्रकार का संरचना रहेगा, एक ही प्रकार के कार्यविधि करेंगे, तो उससे ऊतक का निर्माण होता है। किस चीज़ का? ऊतक का। इसको हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कह देते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक अंग बनाते हैं। काफ़ी सारे टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं? अंग। इसको ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। आगे समझ में? अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। मतलब काफ़ी सारे
अंग मिलकर क्या बना देते हैं, अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र कैसे बोलेंगे, देखो अंग तंत्र क्या होता है, जैसे बहुत सारे कोशिका मिलकर, देखो इस हाथ का कोशिका आपको मोटा नजर आएगा, इधर का कोशिका आपको पतला नजर आएगा। तो ऊतक का कमाल है कि इस साइड में एक ही प्रकार की कोशिका मिलकर बना हुआ है, इस साइड में एक ही प्रकार का कोशिका मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इन दोनों का संरचना अलग अलग है। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि एक ही प्रकार के आपको कोशिका अगर ग्रुप में मिल जाए तो ऊतक हो गया, और एक ही जैसे ये क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया, इसको हथेली हम लोग बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, हथेली। तो ये अंग हो गया। अब आप समझो कि पाचन तंत्र ये अंग तंत्र है, ये पूरा शरीर का तंत्र नहीं है। हम लोग पाचन तंत्र का नाम देंगे, श्वसन तंत्र का नाम देंगे, परिसंचरण तंत्र का नाम देंगे। वो सब जो कोशिका होती है एक ही कार्यविधि को संपन्न करती है, ठीक है। तो अब बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर आपका निर्माण करते हैं एक बॉडी का। बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब चीज मिलकर क्या चीज का निर्माण कर देते हैं, बॉडी का। तो समझ में आ गया। सबसे स्मॉल यूनिट आपका क्या हो जाता है, सेल। सेल मीन्स कोशिका। अब अगर हम हर एक सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टडी ऑफ द सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्या चीज, साइटोलॉजी। याद रखना, साइटोलॉजी से कहते हैं। अगर हम कोशिका विज्ञान के बारे में डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं तो उस विज्ञान को, या कोई ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम कोशिका के पूरे डिटेल से स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी। अब इसको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम बात है कि अब सोचने वाली बात है कि छोटी सी छोटी इकाई को कोशिका तो बोल दिए, लेकिन उस छोटी से छोटी इकाई की खोज किसने किया था, आगे समझ में। अब इसको हम ना एक स्टोरी से बताते हैं। हालांकि ये चलिए डिटेल्स इसको हम कर ही लेते हैं। इसकी खोज की बात यानी कि डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसका देखिए, रॉबर्ट हुक ने किया था। आप सभी को इतना चीज़ तो पता है, रॉबर्ट हुक कब किया था, 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक जो था एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था, अंग्रेज वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था, ब्रिटिश वैज्ञानिक था। अब आपको हम बताते हैं कि इन्होंने खोज कैसे किया था। आप अगर देखोगे तो कॉर्क की पतली परत लेकर साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखना, ये थोड़ा सा आपको याद करने में डिफिकल्ट होता है। अब एक कहानी हम इस जगह पे एक गढ़ते हैं अपना मन से। क्या होता है कि वैज्ञानिक लोग, सबसे पहली चीज़, आधा पागल होता है। मॉर्निंग में ये घूमने जाते हैं जंगल की ओर। जंगल की ओर जाते हुए कोई कॉर्क, एक पौधे का नाम होता है, ऐसा कुछ देखते हैं। और देखने के दौरान क्या होता है कि ये देखते हैं कि भाई कॉर्क का जो ऊपर का जो भीति होता है, या कोई भी वृक्ष का जो छाल होता है ना, उस छाल को देखा कि ये सजीव है, सजीव या कोई मान लीजिए जीव है, इसमें गति होती वृद्धि सब हो रहा है, लेकिन ये जो बोकला, जिसको हम लोग बोकला कहते हैं छाल को, तो वो बोकला है। उस बोकला के बारे में इन्होंने डिटेल से स्टडी किया। तो वो बोकला मतलब हम लोग नॉर्मल समझने के लिए बड़े से पेड़ के बोकले के बारे में बात कर लेंगे। तो वैसे ही उन्होंने कॉर्क के एक पतली सी परत लिया, कॉर्क नाम का एक पौधा है, उसका पतली सी परत लिया और साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा। तो उनको दिखा, पता है क्या चीज़, ऐसे ऐसे वाला संरचना दिखा, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा दिखा कि एक ईंट के ऊपर एक दीवार लगाओ, मतलब ईंट ईंट मिलकर क्या किस चीज़ का निर्माण कर दिया है, दीवारों का निर्माण कर दिया है। ईंट ईंट मिलकर किस चीज़ का, दीवारों का। सेम जैसे कि हम लोग का पूरा घर बनता है ना, कि एक दीवार अगर ऊंची करना है तो ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रखना है। उसी प्रकार से, मतलब जैसे जिस प्रकार से ईंट पर ईंट रखकर एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है, उसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर कनेक्ट कर करके एक क्या बनाती है, ऊतक बनाती है, अंग बनाती है, अंग तंत्र बनाती है, उसके साथ साथ एक बॉडी बना देती है। आगे समझ में। चलिए, ये डाउट तो खत्म हो गया होगा। अब इसके बाद प्याज की झिल्ली वाले में आ जाइए। प्याज का झिल्ली, प्याज को जब आप लोग छीलते हैं तो छीलने के दौरान एक पतली सी परत जो बहुत फिसलता है, उसको भी आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो उसमें भी आपको इसी टाइप की संरचना देखेगी। ये हम लोग के लैब में करवाया गया था 11th-12th में, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को देखा और नाम दे दिया हर एक कोशिका को। और जो कॉर्क की जो पतली परत था उसमें ये ऐसे तो दिखा, लेकिन उसको और अच्छे से देखे तो ये दिखा आपका किस टाइप के, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ता दिखते हैं, मतलब गोल 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 ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा इनको दिखाई दिया। अब इन्होंने क्या किया कि हर एक घर को, ये आपको घर जैसा दिख रहा होगा, देखिए ये जो है ना गोला वाला पार्ट, ये गोला वाला पार्ट आपको घर जैसा दिख रहा है। तो इन्होंने हर एक घर को, यानी कि हर एक स्ट्रक्चर को कोशिका, सेल्यूला नाम देता है। क्या नाम देता है, सेल्यूला। सेल्यूला से ही आपका नाम पड़ गया सेल, और इसी को हिंदी में हम लोग कह देते हैं कोशिका।
आई होप दैट इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है कोशिका झिल्ली। क्या चीज़ है? कोशिका झिल्ली। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेंगे दोनों कोशिकाओं के बारे में। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे एक हो गया आपका प्लांट सेल, एक हो गया आपका एनिमल सेल। दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, एक प्लांट सेल के बारे में, एक एनिमल सेल के बारे में। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का। ये कोशिका चैप्टर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, इसका अगर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, डिटेल्स जानने की प्रयास कीजिएगा, और मन करेगा कि और जानते, क्योंकि ऐसा ये टॉपिक ही है। अगर हम एनिमल सेल का फिगर बना दें तो ये गोला टाइप के होता है। हम लोग समझने के लिए अंडाकार इसको बना देते हैं। इसका क्या होता है? गोला पहला नंबर इसका साइज होता है। क्या चीज़ होता है? गोला। और सेकंड चीज़, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये बहुत सिंपल सा इसमें है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लांट सेल के बारे में। कौन से सेल? प्लांट सेल। इसका आकृति आपको इस टाइप से देखने को मिल जाता है, चतुर्भुजाकार। आपने 8, 7, 11, 12 में ये देखा भी होगा। ठीक है, अब जो इसमें जो केंद्रक होता है एनिमल सेल में, वो बीचों बीच होता है, बहुत बड़ा सा केंद्रक होता है। आगे समझ में? और इसको ब्रेन ऑफ एनिमल सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, अभी ये सब चीज़ बताएंगे जब केंद्रक पे आ जाएंगे तो। इसके बाद प्लांट में भी इसके इस साइड में छोटा सा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी कोशिका झिल्ली के बारे में जान रहे हैं। कोशिका झिल्ली और भित्ति को कंप्लीट करेंगे। एनिमल सेल के चारों तरफ झिल्ली समझ रहे हैं? जाली, जैसे छन्नी किससे होता है वैसे। तो इसको क्या बता दिया गया है? झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि शरीर में बहुत सारी चीज़ें प्रवेश करते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं, या मान लीजिए कभी पसीना निकल रहा है, तो सभी चीज़, जो चीज़ मान लीजिए कोई हवा आ रहा है, कभी छत पे खड़े होकर विटामिन डी ले रहे हैं, सब चीज़ की जो चीज़ शरीर में आवश्यक है या कोशिका को आवश्यकता है, उस चीज़ को जाने देगी। ये कोशिका झिल्ली का काम क्या है कि जो कोशिका को आवश्यक है उस चीज़ को अंदर जाने देगी, और जो कोशिका में एक अपशिष्ट चीज़ है यानी कि गंदे चीज़ है उसको बाहर निकलने देती है। तो ये होती है अर्धपारगम्य। क्या होती है? अर्धपारगम्य। पूरी तरीके से कोई चीज़ जा नहीं सकता है, पूरी तरीके से कोई चीज़ निकल नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आवश्यक चीज़ों को कोशिका के अंदर जाने देती है और अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकाल देती है। आगे समझ में? कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारा आता है कोशिका भित्ति। क्या आता है? कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। वॉल मीन्स दीवार होता है, सेल मतलब कोशिका होता है। ये आपका ओनली वन पाया जाएगा प्लांट सेल में। किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में। ठीक है, ये प्लांट सेल में आपका पाया जाएगा। ये सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? सेल वॉल आपका सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, और ये इसकी भित्ति जो होती है काफ़ी मोटी होती है, जो कि इसकी रक्षा करती है इसके बाहरी आवरण को। जो प्लांट सेल होता है ना, इसके बाहर वाले आवरण को क्या करती है? कोशिका भित्ति रक्षा करती है। अब ये चीज़ बताया गया कि ये कोशिका भित्ति जो है ना, एनिमल सेल में आपका नहीं मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, केवल प्लांट सेल में मिलेगा। सोचने वाली बात है कि हम सेल वॉल को इसी के अंतर्गत क्यों, मतलब एक है ना कि इसमें ही क्यों, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि जो एनिमल सेल है ये तो गोला है, इसका आकृति चतुर्भुजाकार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्यों नहीं और इसमें ही क्यों? देखना, हम लोग जो है स्थानांतरित गति कर लेते हैं। हर एक हम लोग अपना अनुकूल एक वातावरण खोजते हैं। मतलब ज़्यादा ठंडी लग रहा है तो हम लोग स्वेटर जैकेट पहन लेंगे, ज़्यादा गर्मी लग रहा है जैकेट खोल देंगे। अपने शरीर जैसा अनुकूल वातावरण मेरा शरीर खोजता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कामों को करते हैं या उसी आवास में रहना पसंद करते हैं। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, पेड़ एक जगह पे खड़ा है, उसका जन्म हो गया, छोटा है, ठीक है, पाल पोस के बड़ा किए, मरते दम तक मतलब उसका डाली शाखा तना सब काट दो, फिर भी एक ही जगह पे रहता है। सोचने वाली बात है कि वो हर एक मौसम को झेलता है, हर एक प्राकृतिक घटनाओं को झेलता है, तड़ित हो, बिजली हो, चक्रवात हो, सब चीज़, इतनी हवाएं चलती है, तेज तूफान, सब चीज़ को झेलता है। इसलिए अगर आप ही को अब समझो, ध्यान से कंपेयर करते हैं जंतु को इसका और इसका, जंतु को इसका के अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे। अगर हम लोग को रख दिया जाए, चक्रवात आ रहा है, बिजली आ रहा है, ठीक है, और सब चीज़ों को अगर तुलना करना है हम लोग के, मतलब कि एक होता है ना कि जितना परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है पेड़ पौधों को, उतना ही परिस्थिति को अगर हम लोग को झेलने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा?
तो इसीलिए हम लोग स्थानांतरित गति कर लेते हैं, जबकि इन लोगों को स्थानांतरित गति नहीं करना होता है, एक ही जगह पे इन लोग रहते हैं, इसीलिए इन लोगों में सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल की भित्ति जो होती है बहुत मोटी होती है, कोशिका भित्ति की दीवार जो होती है मोटी होती है, जो हर एक प्लांट कोशिका को, हर एक प्लांट सेल को सेफ रखने का प्रयास करता है। आगे समझ में। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ना कि कोशिका द्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका द्रव्य जानने से पहले आप समझो कि कोशिका के अंदर वाले जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं ये सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर, ये कोशिका का शेप हो गया गोला सा, इसके अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाएंगे, इसके अंदर में जितने भी पदार्थ पाए जाएंगे सारे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में ये सब आपको पाए जाएंगे। जैसे इसी में आपका हो गया कोशिका, इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोले इसको, न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हम एम से ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया गोल्जी बॉडी, जिसको जी बोल देते हैं। इसके बाद एल ले लो आप, यहाँ एल मीन्स लाइसोसोम हो गया, सी फॉर सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है। इसके बाद आप आर फॉर राइबोसोम ले लो, फिर ई आर आता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ये शेप प्रदान करता है कोशिका का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा डिटेल से, अभी हम नॉर्मल एकदम बात कर रहे हैं इसमें, और डिटेल से एकदम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल से करेंगे। देखिए कोशिका द्रव्य को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इस कोशिका के अंदर जितने भी अभी पार्ट्स का हम नाम लिए हैं, लगभग 7 पार्ट्स हैं, ये सातों पार्ट्स जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में आपको पाया जाता है। इसके अलावा भी सब में ये पानी भरा होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की बात करें तो एक कोशिका में 100% का 80% केवल पानी ही पानी होता है। इसीलिए बताया जाता है कि पूरे शरीर में अगर 100% पानी है तो उसमें से आपको 1% प्यास लग जाता है। 100% आपके शरीर में अगर मानते हैं कि पानी है, 1% अगर पानी की कमी होता है तब आपको प्यास लगता है। और अगर आपके शरीर में 10 से 12% यानी कि 10 से 12% पानी की कमी हो जाती है तो आप मर जाते हैं। आगे समझ में? ऐसे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और कोशिका द्रव्य को समझो लिक्विड फॉर्म में होता है। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, जी से गोल्जी बॉडी, सी से सेंट्रोसोम, एल से लाइसोसोम, एन से न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का नाम लेते हैं तो डायरेक्ट हमको नेताजी याद आता है और नेताजी के बारे में बताएंगे क्लियर। ER इसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कोशिका का आकृति प्रदान करना। हालांकि हम लोग इसको गोल देख रहे हैं ना, गोल, तो गोल बनाने वाला जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, एक क्या होता है हार्ड, और एक होता है सॉफ्ट होता है। तो जो हार्ड वाला जो होता है ना, यही जो प्रदान करता है इसका आकृति, गोला प्रदान कर देता है। इंडोप्लाज्मिक ER जो होता है ये इसके आकृति को प्रदान करता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट हैं, इस सॉफ्ट वाले भाई साहब के पास राइबोसोम पाए जाते हैं जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सब चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना उसके बाद हम इस चीज़ को डिटेल करेंगे, ठीक है। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस जो था ना ये एक अलग चीज़ है। न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक, और केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का दिमाग। जैसे हमारा शरीर है तो हमारा दिमाग भी है। अब हमारे दिमाग द्वारा पूरा शरीर को कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार से पूरे कोशिका के अंदर बीच में ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसको नेताजी यानी कि केंद्रक। अभी आप बस केंद्रक याद रखो, केंद्रक का दूसरा नाम मेरे द्वारा दिया गया है नेताजी, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसको कोशिका का दिमाग कहा गया। चलो इतना तो कंप्लीट। इसमें आ जाइए आप। इसमें भी जो ये है ना, मतलब जो केंद्रक है, इसमें भी आपका पाया जाता है क्या चीज़? केंद्रक को कोशिका का दिमाग ही कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम जोड़ देते हैं, वैक्यूल्स। यहाँ पे क्या है? वैक्यूल्स, V फॉर वैक्यूल्स। इसको रिक्तिका कहते हैं। वैक्यूल्स को क्या बोल देंगे हिंदी में? रिक्तिका। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो पार्ट्स होती है प्लांट सेल में, इसको भी वैक्यूल्स ही कहते हैं। यानी कि समझ में आ गया? कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका हो गया न्यूक्लियस। लेकिन पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग आपका आ जाता है वैक्यूल्स, यानी कि क्या चीज़? रिक्तिका, ठीक है। देखिएगा हम लोग में ये बहुत छोटा अंग पाया जाता है रिक्तिका, कि हम लोग अगर पानी पीते हैं तो हम लोग 1-2 घंटे के बाद तुरंत प्यास लग जाता है। पादपों में सबसे बड़ा इसलिए होता है, पादप को अगर कोई जो पेड़ को काटता है, एक कुल्हाड़ी मारेगा तो पानी उल्टा फेंकता है इधर, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ है कि उसमें अगर हम लोग क्या
देखो एक जगह पे उड़ा रहा है, उसको हम लोग पानी पटाते हैं, उसको क्या करते हैं, पानी पटाते हैं। पानी पटाने के बाद फिर उस चीज़ को हम लोग, वो जल्दी से सूख जाता है और जल्दी से पेड़ जो है उसको अवशोषित भी कर लेता है, ठीक है। इसीलिए बताया जाता है खेत के बीचों बीच पेड़ है या कोई पौधा लगा हुआ है तो उस जगह पे फसल अच्छा नहीं होगा, कि फसल को जो पानी मिलने वाला था वो सब पेड़ खींच ले रहा था। इन लोगों को पानी हम लोगों जैसा नहीं मिलता है, प्रतिदिन 5 से 6 लीटर इन लोग नहीं पीता है, ठीक है। इन लोग क्या करता है कि एक बार पानी दे दिए, गर्मी के दिन में पानी मिलता है क्या, जो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं मिलता है नहीं, तो इन लोग वैक्यूल्स में अपने पानी को स्टोर रखता है, ठीक है, और उसी चीज़ को फिर बाद में यूज करते रहता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, एक बच गया आपका केंद्रक द्रव्य, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से कोशिका के अंदर इतनी सारी चीज़ें पाई गई उसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोल दिए, सेम उसी प्रकार से एक केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए। क्या पाया जाएगा, डीएनए। डीएनए को जूम कीजिएगा तो आपको और क्रोमोसोम मिलेगा, उसको और जूम कीजिएगा तो जीन मिलेगा, ठीक है। तो जूम पर जूम इसके अंदर वाले पदार्थ ये और लिक्विड पदार्थ में होते हैं, ठीक है। तब इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेम इसमें भी केंद्रक द्रव्य आ गया, ठीक है। और इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और आज के वीडियो में बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन एक बताया है, और कल के वीडियो से हम लोग एकदम शानदार एक एक टॉपिक को लगभग 30 मिनट 40 मिनट में हम लोग कवर करने वाले हैं बढ़िया से। कोशिका का मतलब कि टारगेट है कि 10 अभी का जो टारगेट है हमारा, एसएससी जीडी का भी एग्जाम आ रहा है आपका 10 जनवरी से, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो बाद में जो एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए हेल्प करेगा। 10 जनवरी तक मेरा प्रयास रहेगा कि कोशिका चैप्टर से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सबको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। और भी हमारे चैनल पर कोशिका के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपसे अनुरोध है कि आप उन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज करते चलेंगे। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।